हारे की घड़ी भी पड़ गई। आप जानते हैं इतना आसानी से ऐसी इसमें वो भी है। हम ऐसे बातचीत जैसे कर लेते हैं, मतलब वो इंटरनल हो जाता है। क्या होता है मुझे नहीं पता, पागलपन कह लो उसको, कुछ भी कह लो। अभी इसमें दूसरा जो ये था, इससे क्या था, शर्म आती थी शुरू शुरू में लोग हक करने क्यों पेड़ों को। तो ये क्या है, ये है इतना ऐसी एंगल है तो जैसे ऐसे लगे ना तो किसी को पता नहीं पड़ता, वो सोचते हैं लोग झूल झूल रहा है। हमारी आंखें भी हो जाती है। और नीम का पौधा तो है ही है। तो मैंने इस पौधे को ना यहाँ पे छाल कहीं निकली हुई थी, शायद ये थी, तो मैं ऐसे उस दिन सहलाया था और ऐसे टेस्ट कराई था। तो इसमें ना नीचे इसकी ना वो होती है छाल, ये नहीं छाल नहीं, इसके फल जो होते हैं ना, देखो ये ऐसे पहला फल दिखा, ये है इसमें से नीम का ना तेल निकालने की गुठली है नीम, ये बीज है, इसमें से निकलता है तेल। सारी दुनिया में जो तेल बिक रहा है ना नीम का, वो एक्चुअली क्या है, नकली है। लोग पत्तों का तेल बेच रहे हैं, तो तेल तो एक्चुअली ऑयल से निकलता है। पत्तों से जो है उसकी भी अपनी वैल्यू है। पत्ते तो उसका अर्क निकलेगा ना, उससे ऑयल का। हाँ हाँ, वो अर्क है, लोग उसी को तेल डाल देते हैं अलग से। जैसा लोगों ने सरसों का तेल डाल दिया, तो आज की डेट में नीम के तेल के नाम पे 90% वही बिक रहा है, क्योंकि तो उसमें लोगों को बेनिफिट है। थोड़े से पत्ते डाले, हरा हो गया। अब हरा हो जाने का मतलब नीम का तेल नहीं हो जाता, तो लोग नीम के तेल के नाम पर वही बेचे। तो यही है। अब देखो एक और पौधे से मिलवाता हूँ, जहाँ पे मेरे को सबसे पहली बार जो हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ ना, आ ही जाओ फिर आपको यही दिखाई देता है। आज ये छोटा सा एरिया है, ये जो है ना एंगल है, इससे सीध में यहाँ कहीं उगते थे। अब तो ये इसने वो गाजर घास है ना, इसने घेर दिया। गाजर क्या, गाजर उगती है ये? नहीं, इसका नाम गाजर घास है। अच्छा, एक्चुअली इसे कांग्रेस घास बोलते हैं। कांग्रेस घास बोलते हैं इसको। जैसे इसमें कांग्रेस ने देश BJP बर्बाद कर दिया, सुनो सही, वैसे ही शायद गाजर घास भी बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये इन्वेसिव प्लांट में आता है। ये अमेरिका से जब गेहूं, हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी ना हिंदुस्तान में, तो उन्होंने फ्री गेहूं दिया होगा। फ्री क्या मतलब, कम पैसों में। तो जब हमारे यहाँ भुखमरी पड़ रही थी तो गेहूं मंगाया, उसके साथ ये फ्री आया। तो ये इतना इन्वेसिव है, ये पूरी की पूरी ना वनस्पति के एंगल को खत्म कर देता है। मतलब जहाँ भी आपके जितनी भी औषधीय प्लांट हैं, वो सबको खा गया करीब। हर जगह बहुत इन्वेसिव है। वो तो जो हमारे पुराने प्लांट है ना, वो उग जाते हैं। यहाँ पुनर्नवा उगता था, जो जिस पौधे ने मेरे अंदर पहला मैसेज इम्प्लांट करा था, कुछ फीलिंग हुई थी कि जैसे वो बहुत मुरझाया हुआ था उस दिन। तो मैं देख के फीलिंग्स जैसा, अब हमारे लिए तो वो देवता है। हर रोज उनसे भाई औषधीय पौधों से हम कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, तो जिससे आप लेते हो उसका एहसान सा होता है ना। वो जब वो पौधा मुरझा रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस दिन उससे 1-2 दिन पहले यहाँ पे मशीन चला दी थी मालिया ने। पहले बहुत बड़े यहाँ पे घास होती थी, अभी कुछ दिनों पहले बरसात। तो जब वो प्लांट सारे, एक तो पहले उन्होंने मशीन चला दी, ऊपर से वो बेचारा अकेला एक दो रह गई, मतलब जहाँ था, तो वो भी मुरझाने लगा। तो मैं दुख वाली फीलिंग आ रही थी देख के। तो पौधे ने उस दिन तब तक बरसात खत्म हो चुकी थी, 10-15 दिन बीत चुके थे। तो मैंने कहा यार बरसात भी खत्म हो गई, पानी भी नहीं है, और मैं भी उस दिन भूल गया। नॉर्मली थैली में डाल के मैं पानी ले आता हूँ घर से। तो वो मैं जहाँ पौधा ज्यादा जैसे दिखता है ना, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, तो डाल देता हूँ। तो उस दिन कह रहे हैं मैं भी पानी नहीं लाया, और मैं तुम तो सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। मैंने कहा आज का दिन भी मुश्किल होएगा। तो पौधे ने जैसे एकदम इंस्टेंट मैसेज दिया हो, ऐसा कुछ भी कह लो, पागलपन कह लो, या सचमुच ऐसा हुआ। उसने मैसेज कुछ कन्वे करा कि चिंता मत कर, आज ही बारिश होगी। और पहले तो मैंने उसको वैसे समझा तो ये फालतू की बात, लेकिन जब मैं घर गया और शाम को सचमुच बारिश होनी शुरू हो गई, तब मुझे वो याद आया। मैंने कहा यार ऐसे, तो वो
ये वो जगह थी। अब वो प्लांट, वो इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, हालांकि वो अपने सीजन में दोबारा उग जाएगा, लेकिन इस समय नहीं। तो बस यही सब आप लोगों को बताना था। और क्या है, अब यहाँ देखो आंवले का पौधे भी है, नीम के भी है, और कैथा का है, मतलब सोना है जमीन पे, बहुत सारी चीजें आगे है। अमलतास का है, अमलतास तो समझते होंगे। अमलतास पड़ा है। हाँ, अमलतास के बारे में एक और चीज बता दूं। अमलतास का क्या है, आजकल जो आपने देखा होगा एक लड़की की आंत चिपक गई। हाँ, वो आजकल बहुत ज्यादा घटना चल रही है। आंत चिपक जाती है ना फास्ट फूड से। आंतें की समस्या किसी को भी हो, किसी तरह की भी समस्या हो, अमलतास के पत्ते अगर बंदा ले ले, या अमलतास की फली का गूदा 5 से लेके 10 फलियों के बीच में बीज होता है, बीज के आसपास एक गूदा होता है चॉकलेटी कलर। अगर उस गूदे को रात को भिगो के ले ले बंदा, तो ये कोलाइटिस की समस्या है, हाथों के चिपकने की समस्या हो, उसे बोलते हैं इंटेस्टाइन एडेशन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बाधा हो जाती है। तो वो शरीर एक्चुअली जो पेशेंट, मतलब जिसके अंदर आंत है, उससे सरवाइव करने के लिए वो करती है उसका चिपकाने की। हाथ चिपकाना बुरा काम नहीं है, शरीर सरवाइव ही नहीं करेगा नहीं तो वो उस हाथ को ठीक करने के लिए जो अमलतास के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हो। आप पत्ते खा लो, कुछ नहीं मिलता तो पत्ते सबसे बढ़िया औषधि पत्ते होते हैं, उससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, मेडिसिनल बेनिफिट भी मिलता है। तो नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में सबसे अच्छा इलाज होता है पत्तों से, उससे अच्छा इलाज होता ही मतलब डायरेक्ट आप अंदर ही। हाँ, उस प्लांट के सारे मेडिसिनल बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो अमलतास के पत्ते आप अगर आप प्रकृति से जुड़े हो, तो एक चीज और भी बहुत बढ़िया है, आप किसी भी पौधे को कह दो, किसी भी पौधे को, कोई भी बीमारी आपकी है, आप मैनिफेस्ट करो मेरी बीमारी ठीक कर दो। इनका जो अंदर न्यूरल नेटवर्क है ना, आप आज नहीं रोज खाते रहो, वो आपके लिए न्यूट्रिशन दूसरे पौधे से चाहे ले ले। आप मेरी बात मानना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पौधे एक दूसरे को न्यूट्रिशन जैसे ये सारे के सारे लगे हुए हैं। हाँ, तो नीचे जड़ों से सबके सब एक दूसरे से कनेक्ट, नेटवर्क जुड़ा हुआ है इनका। हर पौधे का नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा है, ये हमको दिखता नहीं ऊपर, क्योंकि हमारी आंखें इस धरती को दूसरे तरीके से देखती हैं। सारा फंगल नेटवर्क होता है, जो एक न्यूरल नेटवर्क है। ये पौधा, ये छोटा सा पौधा भी उस प्लांट से जुड़ा हुआ है बड़े से, इनका नेटवर्क इतना तगड़ा होता है। और अगर ये मर रहा होगा तो ये एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक कर पाते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते। जब देखते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब जैसे हम है कह रहे, कुदरत भी उसका साथ देती है जो खुद को उठाने की कोशिश करता है। जब आप हत्ते पत्ते डाल दो, आप अपने हथियार डाल दोगे, तो कुदरत भी आपका साथ छोड़ दो। ऐसे जो पौधे एक दूसरे को सहयोग तो करते हैं, लेकिन जब खुद सर्वाइवल की चीजें खत्म हो जाती हैं तो नहीं कर पाते। इनका नेटवर्क अंदर से बहुत सिंसियरली जुड़ा होता है, और ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रिशन पास करते हैं एक लिमिट तक। धन्यवाद। स्किन टोनिंग में और तुम्हारी कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं? बस किसी भी पत्ते को खा लो, कैसे ही खा लो, पीस के और लगाना हो ना, इसकी पोल्टिस जैसे पीस के एक लेप बना के लगा लोगे स्किन पे, तो उसमें भी बहुत फायदा करता है। हाँ, स्किन के लिए ये वाले पत्ते जो होते हैं ना लास्ट स्टेज में, खाने के लिए ही बहुत अच्छा है। हाँ, खा के देखे थे, मुझे काफी अच्छा टेस्ट। कड़वे नहीं, खुशबू इतनी सुंदर आ रही है। हाँ, हर चीज कड़वी है। हाँ, आप शादी कर लो तो आपकी घरवाली आएगी, वो भी कड़वी है। हाँ, पति भी कड़वा है। ले लो, देखो शूट भी कर लिया इन्होंने। भावना को दिखाना है ना, ये भावना तक जाएगी। इसी बात पर रात को लड़ाई हुई है। इसीलिए तो दिमाग में आ गई ये बात। हो गया। और ये इस बात कम इसलिए